दोस्तों, पहले प्रिंसिपल संदीप घोष ने पीड़िता के प्राइवेट पार्ट को छुआ और फिर उसके शरीर पर गलत तरीके से हाथ फेरने लगा। कपड़े उतारते समय भी उसने गलत जगह हाथ लगाया। यह एक ऐसा खुलासा है जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। संदीप घोष का एक गैंग था जिसमें करीब 15 जूनियर डॉक्टर शामिल थे। ये लोग कॉलेज के गेस्ट हाउस में लड़कियों को बुलाते थे और वहां शराब पीते थे। बाहरी लोग भी इन रंगीन महफिलों का हिस्सा बनते थे जहां उनके लिए शराब परोसी जाती थी। यही गैंग छात्रों को पास फेल करने का काम भी करता था और उनसे पैसे वसूलता था। वे विद्यार्थियों को अनैतिक काम करने के लिए मजबूर करते थे। यह आरोप कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली ने लगाया है। दरअसल कोलकाता रेप और मर्डर केस अब एक गहरी मिस्ट्री बन चुका है। ये मामला एक बेगुनाह के रेप और मर्डर के साथ शुरू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसके नए और चौंकाने वाले पहलू सामने आ रहे हैं। केस से जुड़े आरोपियों के बारे में ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो बेहद हैरान करने वाले हैं। हैवानियत से भरे इस गंदे खेल में शामिल संजय जहां पुलिस की हिरासत में है, वहीं भ्रष्टाचार के मामले में कॉलेज का प्रिंसिपल संदीप घोष भी जेल में बंद है। जैसे जैसे इन दोनों की काली करतूतें सामने आ रही हैं, वैसे वैसे इनकी असलियत भी सामने आती जा रही है। मिस्ट्री ऑडियो टेप के सामने आने और कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली द्वारा संदीप घोष के बारे में किए गए चौंकाने वाले खुलासों के बाद एक बार फिर संदीप घोष की ऐसी हरकतें सामने आई हैं जिन्हें सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। अब तक यह बात सामने आ चुकी है कि संदीप घोष न सिर्फ एक भ्रष्टाचारी था बल्कि एक दरिंदा भी था जो पूरे मेडिकल कॉलेज का तानाशाह बना हुआ था। वह कॉलेज के प्रशासन को अपनी मुट्ठी में दबाकर रखता था और हाई प्रोफाइल अपराधियों जैसी हरकतें करता था। लेकिन अब उसकी एक ऐसी हरकत सामने आ चुकी है जिसे जानने के बाद लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं। पूरी घटना के बारे में बताने से पहले अगर आप भी डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने की हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम इस केस से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अब बात करते हैं संदीप घोष की, जो कॉलेज में अपनी रंगीन महफिलें जमाने के लिए जाना जाता था। हाल ही में उसकी एक और घिनौनी करतूत सामने आई है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल संदीप ने अपनी इस काली करतूत को भारत में नहीं बल्कि विदेश में अंजाम दिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार 2017 में वह हांगकांग में एक मेल नर्स के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी पाया गया था। द साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना हांगकांग में 2017 में घटी थी। संदीप घोष भारत से हांगकांग के क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल में एक क्लिनिकल अटैचमेंट प्रोग्राम के तहत गया था, लेकिन वहां जो हुआ वह किसी की भी कल्पना से परे था। एक मेल नर्स ने आरोप लगाया कि संदीप घोष ने चेंजिंग रूम में उसके साथ बदतमीजी की और उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूने की कोशिश की। पीड़ित नर्स ने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक सीनियर डॉक्टर ऐसा कुछ कर सकता है। कोलकाता के कुछ डॉक्टरों ने एक टीवी चैनल को बताया कि हांगकांग में मेल नर्सिंग स्टूडेंट से छेड़छाड़ का आरोपी संदीप घोष वही व्यक्ति है जो अब आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप और हत्या के मामले में सीबीआई की हिरासत में है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार यह घटना 8 अप्रैल 2017 की है, जब 45 साल के संदीप घोष ने हांगकांग के क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल में एक मेल नर्स के साथ यह घिनौनी हरकत की थी। इस प्रतिष्ठित डॉक्टर पर लगे गंभीर आरोप ने हांगकांग के क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल को हिलाकर रख दिया था। मामला कोर्ट तक पहुंचा, जहां पेश किए गए सबूतों और बयान सुनने के बाद संदीप घोष को मामले से बरी कर दिया गया। आरोपी होते हुए भी संदीप घोष का इतनी आसानी से छूट जाना उसकी ताकत और पहुंच का संकेत देता है। अब तक आपने कोलकाता केस पर कई तरह की कहानियां सुनी होंगी। किसी ने कहा कि डॉक्टर की बेटी के साथ कई लोगों ने दुष्कर्म किया, तो कुछ ने इसे सिर्फ संजय रॉय का काम बताया। वहीं कुछ ने कॉलेज के प्रिंसिपल को भी इसमें शामिल कहा, जबकि कुछ का मानना था कि यह सब संजय रॉय और प्रिंसिपल संदीप घोष की मिलीभगत है। हालांकि अब संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद मामला काफी हद तक साफ हो चुका है। कोलकाता रेप मर्डर केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय समेत कई लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया है, जिसमें संजय रॉय ने कई महत्वपूर्ण बातें कबूल की हैं। उसने बताया कि अपराध से कुछ घंटे पहले वह अपने दोस्त के साथ रेड लाइट एरिया गया था। हालांकि उसने अपराध से इनकार किया। सीबीआई ने उसकी प्रोफाइल तैयार की, जिससे पता चला कि वह अश्लील वीडियो का आदी था और उसके फोन में कई अश्लील क्लिप्स भी मिली। ये वीडियो इतने आपत्तिजनक हैं कि कोई आम इंसान इन्हें नहीं देख सकता। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि उसने डॉक्टर की बेटी का वीडियो भी बनाया था या नहीं, लेकिन सीबीआई ने इशारा किया है कि मिले वीडियो बेहद चौंकाने वाले हैं। इसके साथ ही सीबीआई मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका की भी जांच कर रही है
और शनिवार को उनका भी लाई डिटेक्टर टेस्ट किया गया। कोलकाता रेप मर्डर केस को 1 महीना होने वाला है, लेकिन अब तक यह मामला सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। कोलकाता पुलिस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के अगले ही दिन आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया था। जब यह मामला सीबीआई को सौंपा गया तो जांच एजेंसी ने संजय से पूछताछ की, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया। हालांकि सीबीआई इस मामले की गहराई तक जाना चाहती थी, इसलिए हाल ही में उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया गया। मगर संजय रॉय के टेस्ट में दिए गए जवाबों ने पूरे मामले को और भी उलझा दिया है। इसका कारण यह है कि घटना स्थल पर संजय की मौजूदगी के सबूत मौजूद हैं और पुलिस के सामने उसने अपराध भी कबूल किया था। लेकिन सीबीआई के पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान उसके जवाब बिल्कुल अलग थे। पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया में पहले साधारण सवाल पूछे जाते हैं, जैसे नाम क्या है, कहाँ रहते हो और पसंदीदा खाना क्या है। इसके बाद एजेंसियां बड़े सवाल करती हैं, जिनके जवाब आमतौर पर हाँ या ना में होते हैं। संजय से किए गए कुछ प्रमुख सवाल और उनके जवाब इस प्रकार थे। सवाल, क्या तुमने किसी का रेप किया? जवाब, नहीं। सवाल, क्या तुम अस्पताल के सेमिनार हॉल गए थे? जवाब, हाँ। सवाल, क्यों गए थे? जवाब, काम के लिए। सवाल, क्या वहां कोई और था? जवाब, नहीं, 3rd फ्लोर में कोई नहीं था। सवाल, क्या तुमने उसका नाक और मुंह दबाया? जवाब, हाँ। सवाल, क्या उस वक्त तुम्हारे साथ कोई और था? जवाब, नहीं। सवाल, ठीक ठीक बताओ, तुमने रेप किया या नहीं? जवाब, नहीं। इन जवाबों के बाद सीबीआई के सामने कई जटिल सवाल खड़े हो गए हैं। अगर संजय यह स्वीकार करता है कि उसने हत्या की लेकिन रेप नहीं किया, तो क्या उसे किसी और ने वहां भेजा था? हालांकि फॉरेंसिक सबूत संजय के अपराध की पुष्टि करते हैं, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट में उसका रेप से इनकार करना कई सवाल उठाता है। सीबीआई ने अब तक 7 पॉलीग्राफ टेस्ट किए हैं, लेकिन संजय रॉय के अलावा किसी और की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में अब तक संदीप घोष सहित 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में सीबीआई को लगता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट से जांच की उलझनें और बढ़ गई हैं। कोलकाता में हुए दुष्कर्म की पीड़ा ने पूरे देश को झकझोर दिया है। हर ओर आक्रोश और हाहाकार है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ऐसी घटनाएं पहली बार हो रही हैं? इसका उत्तर हम सभी के पास है। कैंडल मार्च, सड़कों पर प्रदर्शन और इंटरनेट मीडिया पर क्रांतिकारी विचार साझा कर हम अपने कर्तव्यों की इत्तिश्री समझ लेते हैं। क्या हम यह नहीं जानते कि हर दिन, हर क्षण देश के किसी न किसी कोने में वासना से भरे दरिंदे अपने शिकार की तलाश में भटक रहे हैं? उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी शिकार एक मासूम बच्ची है या एक उम्रदराज महिला। दुष्कर्म की घटनाएं यह चीख चीख कर कह रही हैं कि हम एक सभ्य समाज का हिस्सा नहीं, बल्कि एक बर्बर समाज में जी रहे हैं। यह स्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक हम आरोप प्रत्यारोप के खेल में उलझे रहेंगे और अपनी पूरी ऊर्जा इसी पर खर्च करेंगे। स्त्री को देवी मानने वाली संस्कृति अगर दुष्कर्म का साक्षी बनती है, तो इसका दायित्व उस सामाजिक व्यवस्था पर जाता है जिसने पौरुष की विकृत परिभाषा को मौन स्वीकृति दी है। पुरुषत्व की यह विकृत परिभाषा स्त्री को भोग की वस्तु के रूप में स्वीकार करती है और इसका पोषण परिवार से शुरू होता है। जब परिवार के अंदर स्त्री को जोड़कर अपमानजनक गालियों का इस्तेमाल किया जाता है और जब इन्हें हंसी मजाक का विषय बनाया जाता है, तब ऐसे बालकों का निर्माण होता है जो स्त्री को भोग की वस्तु समझने लगते हैं। गलियों और मोहल्लों में अश्लील टिप्पणियां करना किसी नीच संस्कृति की उपज नहीं, बल्कि उन अभिभावकों की देन है जो अपने बच्चों के ऐसे व्यवहार को सामान्य और पुरुषोचित मानते हैं। लड़के हैं, ऐसा करेंगे ही, और लड़कियों को ही ध्यान रखना चाहिए, जैसे वाक्य उस पाशविक प्रवृत्ति को जन्म देते हैं जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से अभिभावकों पर आती है। एक दुष्कर्मी को सामाजिक व्यवस्था में स्वीकार करना उसकी पीठ थपथपाने जैसा है, जो उसे यह भरोसा दिलाता है कि कमजोर न्यायिक और पुलिस व्यवस्था की तरह समाज भी उसके अपराधों को भुलाकर उसे सहजता से स्वीकार कर लेगा। बाकी दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट में साझा कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।